हाय फ्रेंड्स, मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमईए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमईए। तो आपके थंबनेल में, आपके इस बोर्ड पे एंड नाउ स्क्रीन पे भी आपका एक क्वेश्चन है। इसको मैंने प्रीमियम क्वेश्चन में इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको निकालना क्या है, यू हैव ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। इनका एरिया रेशियो निकालना है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को करो पॉज और इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। इसको सॉल्व करने का टोटल 11 मेथड है। नॉर्मल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सवाई लेके पाइथागोरस लेके बहुत तरह के हिसाब इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे कैट ड्रीम टीम में इसका एक सॉल्यूशन आया है, मैं डिट्टो इसको डालता हूं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड अगर आप इसको पाइथागोरस से सॉल्व करते हो तो। आपके स्क्रीन पे वो है, थोड़ा सा इमेज बहुत अच्छा नहीं है, आप उसको रिजेम्बलेंस करके पॉज करके वीडियो को देख लीजिए, सॉल्व कीजिए। बट मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं क्या चाहता था आपसे, या आप क्या सोचना चाहते हो एज ए क्वेश्चन सेटर पॉइंट ऑफ व्यू। आपके पास क्या है, एबीसीडी एक स्क्वायर है, देन एक्सटेंडेड लाइन है, ई है, रेक्टेंगल है, एरिया निकालना है। आपको निकालना क्या है, ये स्क्वायर इस रेक्टेंगल का कितना परसेंट है या ये इसका कितना परसेंट है। तो मैं आपसे चाहता क्या हूं बॉस, मैंने यहां पे 90 डिग्री का एक सिंबल दिया है। क्यों दिया हुआ है आपसे ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं चाहता था, आप किसी तरह बनाओ, आप जिस तरह बनाओगे वो बेस्ट होगा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन आपका हमेशा बेस्ट होता है। किसी को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है, उनसे सीखना चाहिए, उनको मतलब आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूं कि आपने जो बनाया होगा सही बनाया होगा, बहुत सही तरीके से बनाया होगा, अपना बेस्ट दिया होगा। बट मैं आप सब चाहता हूं कि क्वेश्चन सेटर पॉइंट ऑफ व्यू देखिए आप। मैंने यहां पे 90 डिग्री बनाया है और इसमें बहुत सारे 90 डिग्री हैं। तो 90 डिग्री विद इन 90 डिग्री का ये पूरा क्वेश्चन है। मैंने डिनोट कर दिया है कि सारे लाइंस इक्वल है, मतलब आपका ये जा रहा है स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब जा रहा है रेक्टेंगल, ये भी इक्वल है, रेक्टेंगल जा रहा है, डिनोट मैंने कर दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये परफेक्ट क्वेश्चन ऑफ सिमिलैरिटी है एंड थेल्स थ्योरम है। सिमिलैरिटी कैसे, 90 डिग्री अगर बहुत ज्यादा बनता है तो ये क्वेश्चन बनता है 90 डिग्री विद इन 90 डिग्री, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन एंड थेल्स थ्योरम। तो मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट पहले छोटे से तरीके में बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा 90 हो तो एंगल लिख के सॉल्व कर दिएगा। और थेल्स थ्योरम जो कि मेरा फेवरेट है, कि अगर दो लाइन पैरेलल है ट्रायंगल्स में तो लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो राइट हैंड साइड के रेशियो के बराबर होता है। मतलब अगर ये लाइन 3 है, ये 4 है, तो ये छोटे वाले 3x और 4x में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब रेशियो बराबर होता है। लेफ्ट हैंड का रेशियो राइट हैंड के रेशियो के बराबर होता है और हमेशा इक्वल होता है अगर आपका लाइन इक्वल है, सॉरी पैरेलल है। तो इसी को हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम का मैं कम से कम 10 क्लास में खींच के ले जाता हूं, बिकॉज थेल्स मेरा फेवरेट टॉपिक है। ये पर्सन टू पर्सन है, थेल्स फेवरेट है। जहां तक आपको याद होगा, आप क्लास में होंगे, तो जब से मैंने थेल्स से स्टार्ट किया आज तक मैं थेल्स को बताता हूं कि थेल्स है, उसी का ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, मैंने यहां 90 डिग्री आपको बोला था कि आप यहां पे अपने मन से थीटा मान लो, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। यहां पे भी आपका 90 माइनस थीटा होगा, यहां 90 डिग्री है ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये हो गया, मतलब सिमिलैरिटी लिख सकते हो, लिख लो सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या है, ट्रायंगल EDA, ई में थीटा है, यहां थीटा आपका कहां जा रहा है, सॉरी दिस वन इज थीटा, यहां 90 माइनस थीटा है, तो यहां क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CQE, ये आपको पता है। देखिए, अब EDA में मेरे को ED का कोई काम नहीं है, बेचारा बहुत छोटा सा है, मैं इसमें काम नहीं करूंगा, मैं ED में काम नहीं करूंगा, मैं बाकी रेशियो लिखता हूं। अगर मैं यहां से EA लिखूं, मेरे को ED में काम नहीं करना है। अगर मैं यहां से EA लिखूं और उसके बाद मैं क्या लिखूं, DA लिखूं, EA अपॉन DA इज इक्वल टू CE, बिकॉज आपने EA लिखा है, एंड अपॉन QE। आप बोलेंगे सर सिमिलैरिटी ऐसे थोड़ी लिखते हैं। सिमिलैरिटी लिखते कैसे हैं, सिमिलैरिटी लिखते हैं यहां से EA लिखो तो यहां से क्या लिखो, CE लिखो, यहां से DA लिखो तो यहां से क्या लिखो आप, QE लिखो। सिमिलैरिटी तो ऐसे लिखते हैं। तो बॉस मैंने वही लिखा है, EA अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन QE। अब EA क्या है, ये लाइन है जो इस लाइन के बराबर है, ठीक है। DA क्या है, DA आपका ये लाइन है, बहुत अच्छी बात है। CE क्या है, अरे कमबख्त, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इसका तो मुझको यूज ही नहीं था, कोई बात नहीं। QE क्या है, इसका कोई यूज नहीं था। अब आप गौर से देखिएगा, अगर ये रेक्टेंगल है तो मैं बोल सकता हूं ये दोनों पैरेलल होंगे। बस आप देखना चिड़िया की आंख की तरह, मैं फिगर बना रहा हूं, ये आपका फिगर है। यहां पे आपका क्या है, E, यहां क्या है C, यहां क्या है Q, और यहां क्या है आपका P, यहां क्या है आपका D। अगर मैं थेल्स को रिकॉल करूं, तो CE अपॉन QE मैं बोल सकता हूं ये PQ अपॉन DC के बराबर होगा। तो CE के लिए हम यहां लिख दे CD
और QE के लिए यहां पे लिख दे PQ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो यहां दिखेगा EA इंटू PQ इक्वल टू DA इंटू CD। अब देखिए EA कौन सा लाइन है भाई, EA लाइन ही तो मेरा PS लाइन है, तो ये मेरा PS होगा। PQ कौन सा लाइन है, PQ लाइन तो रेक्टेंगल है, मतलब PQ ये क्या है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। PS इंटू PQ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। DA क्या है, DA स्क्वायर का एक साइड है, CD क्या है, स्क्वायर का दूसरा साइड है, इज इक्वल टू DA स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। रेशियो मेरा 1:1 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। तो मैं इस सॉल्यूशन से आपको यही बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन सेटर आपसे क्या चाहता है और एग्जाम में आप क्या करना चाहते हैं। अगर बहुत ज्यादा 90 डिग्री हो तो पहले रिकॉल किया कीजिए सिमिलैरिटी, नहीं तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नहीं तो पाइथागोरस, तो आपके लिए है। तो दिस वन इज माय सॉल्यूशन, माय इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिएटिंग दिस क्वेश्चन। बाकी आपने जैसे बनाया होगा, आपने बेस्ट बनाया होगा, क्योंकि अपना हमेशा बेस्ट होता है। तो अपने रिजल्ट के लिए खुद से आपको काम करना होगा। मैं अपना बेस्ट देने को तैयार हूं, आप अपना बेस्ट दीजिए और आइए मिलकर रिजल्ट को क्रैक करते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द क्लासेस, आप 3learning.in पे जाइए, एक्सप्लोर करो। बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं जिसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपके, जिसका सारा डिस्क्रिप्शन आपका दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको चेक कीजिए। एंड अगर कुछ भी सहायता चाहिए, यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड, आप मुझको बताओ, फीडबैक दो, मैं अपना बेस्ट देने को तैयार हूं, आप बेस्ट दीजिए और मिलकर रिजल्ट को क्रैक करते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।